तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं तो आप गांव में रहकर बिहार बोर्ड की तैयारी किस प्रकार से करें, आज की वीडियो में बस यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें जो है तरह तरह के जो है पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अपडेटेड चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, दोनों फेज के लिए जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब की, मतलब फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तब में क्या किया जाए और ग्रेजुएशन करने के बाद से आपको किस प्रकार से गांव में रह के आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना है किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। कोई भी खान सर हो, ज्ञान बिंदु हो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी बातें आपको समझ में आती हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, अगर उसको चीज़ें को समझ में आती हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स करने के बाद से ना बहुत ही अच्छा नोट्स बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आप मतलब अच्छा ना मतलब नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको ऐसा नोट्स बनाना है कि जो आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए मान लीजिए जो भी आपकी चीज़ें हैं, पूर्व से पश्चिम तक जो भी पहाड़े हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो आपको समझ में आए जिस प्रकार से, वैसा नोट्स बना लेना है आपको, ठीक है। नोट्स बनाकर जो है सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाकर जो है आपको पूरा एक फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर के लिए जो है आपको ज्ञान बिंदु का जो है ये प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना है। आपको जो है इतनी मोटी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा किताब है ये। आपको इसमें ये खास बात ये है कि आप जो भी इसमें चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया होगा पिछले साल का, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यही इसकी खास बात है। तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं, बहुत ही मतलब सस्ती है, लगभग 4 साढ़े 4 500 के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का किताब इससे आपको पढ़ लेना है। और जो है आप क्या कर सकते हैं कि दृष्टि का क्विक बुक पढ़ना है, या फिर ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर क्राउन का पढ़ सकते हैं। तो क्राउन का और ल्यूसेंट का किताब में से कोई एक किताब, या फिर दृष्टि की किताब, तीनों में से कोई एक किताब पढ़ना है, लेकिन 1000 बार पढ़ना है। पूरा शुरुआत से पढ़ना है। इसको किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको एक पेन लेना है, ठीक है, एक पेन लेना है, और एक जो है आपको पेन लेकर जो है आपको एक हाइलाइटर ले लेना है और एक पेन लेना है, ठीक है। दोनों का प्रयोग किस प्रकार से करना है कि आपको पहली बार पढ़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए आज शुरुआत कर रहे हैं, तो आज मान लीजिए 5 पेज पढ़ लिया आपने ल्यूसेंट में से, और सेकंड डे जब आप पढ़ेंगे तो 5 पेज जो है, फर्स्ट डे का जो है 5 पेज रिवाइज करेंगे। तो जब रिवाइज करेंगे तो आपको पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। पेन से गोला गोला कर देना है, उसमें जो भी की होंगी, जो भी पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली को ऐसे कर देना है, मतलब राजधानी कर देना है, या फिर दिल्ली को जो भी आपको समझ में आए उसको ऐसे गोला कर देना है। और सेकंड डे करने के बाद थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 6 दिन तो करना है। 7वें दिन जब संडे आएगा, या फिर 7वें दिन जो भी आपका हो, उस दिन आपको 7 दिनों का जो है रिवीजन करना है। तब आपका हाइलाइटर का प्रयोग करना है। हाइलाइटर का प्रयोग किस प्रकार से करना है कि जो भी आपने पॉइंट गोला गोला किया होगा, उसी को सिर्फ पढ़ना है, और उसमें जो पॉइंट याद ना आ रहा हो उसको हाईलाइट कर देना है। फिर जब किताब खत्म होने के बाद से आप जब रिवाइज करेंगे तो सिर्फ आपको हाइलाइटर वाली चीज़ें आपको पढ़ाई करनी है। इस प्रकार से आप बहुत ही मल्टीपल टाइम्स, बहुत ही कम समय में, आप अगर शुरुआत में 6 महीने में या फिर 7 महीने में ल्यूसेंट बुक को खत्म कर रहे हैं, जब रिवीजन करेंगे सेकंड टाइम तो आप 1-2 महीने में ही रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आप 20 दिन में, 15 दिन में ही रिवीजन कर लेंगे पूरा का पूरा किताब को। पूरे किताब की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी किसी भी दोनों किताब में से, या फिर तीनों दृष्टि के बुक में से, तीनों किताबों में से जो है कोई भी एक किताब पढ़ना है आपको, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। उस किताब में से कौन सा, तीनों में से कौन सा किताब अच्छा है, इसके रिलेटेड भी आपको वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप प्रीवियस हो गया आपका जो है कौन सी किताब पढ़ना है, और जो भी है सारी बातें हो गई। और थर्ड जो है आपको जो है आपको नोट्स बना लिए फाउंडेशन कोर्स करने के बाद। और फोर्थ जो आप बात करेंगे कि करंट अफेयर के कौन सा रहे, तो मैं जो है अभी करंट अफेयर एसपीडी का पढ़ता हूँ। आप एसपीडी या फिर जो है एडिटोरिया के मतलब करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तीनों मतलब सारा जो है अच्छा रहेगा, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों में से सारी चीज़ें जो होती है इसमें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। तो ये करंट अफेयर की बात हो गया। ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करना है, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक में कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं ल्यूसेंट का ही जो है ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ठीक है। इतनी मोटी किताब है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब मतलब चीज़ें दी गई हैं। सारे टॉपिक ल्यूसेंट से आप पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। संडे के दिन जो भी जितना भी आप रिवाइज कर रहे हैं उन सब से जो है इसमें क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। इससे आपका मोटिवेशन जो होगा ना बहुत तेज़ी से बूम करेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। फोर्थ जो चीज़ें हैं आप ये कर सकते हैं कि आप जो है घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र भी एक जो है आपका आपको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव किताब है, ठीक है। ये भी इसमें भी, लेकिन इसका साथ में सॉल्यूशन दिया होता है। तो ये घटना चक्र कर सकते हैं, या फिर जो है आप ल्यूसेंट का क्विक बुक कर सकते हैं, या फिर तीनों कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप एक डायरी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सुबह उठना है, और सबसे पहले इसमें लिखना है जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको लिख लेना है कि हाँ मुझे आज ये रिवीजन करना है। और नेक्स्ट जो है उसके आगे जो भी
पढ़ना है आपको उसमें लिख सकते हैं। लिखने के बाद से ना आपको क्या करना है, आप जैसे देख सकते हैं, लिखने के बाद जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये जीके में मुझे जियोग्राफी पढ़ना है, सामान्य जानकारी पेज नंबर आधा घंटा चाहिए, आधा पेज पढ़ना है, ऐसा करके जो भी लिखना है आप, आधा पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, 4 पेज पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो लिख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के 4 पेज पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी का 2 पेज पढ़ना है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं इसमें। और जो भी आप जैसे जिस प्रकार से जो है करते जाएँ उसको काटते जाइए। अब जैसे-जैसे उसको काटेंगे ना, मतलब कंप्लीट होने के बाद चेक बॉक्स करेंगे या फिर काटेंगे, तो ऐसे-वैसे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा इस प्रकार से। और अपना मतलब सुबह से लेकर शाम तक इस चीज़ को जो भी आपने लिख दिया डायरी में, उसको जो है कैसे भी करके ख़त्म करना है, ठीक है? ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको 8 घंटा, मिनिमम 8 घंटा पढ़ाई करना ही करना है घर पे रह के। आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए, ठीक है? रूम में बंद कर लेना। गाँव में रह रहे हैं तो क्या है, उसका मतलब नहीं है, जो भी आपके काम है सुबह से लेकर शाम तक बीच में जो कभी भी कर सकते हैं। इसलिए तो जो है डायरी का प्रयोग करना है ना, कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सुबह से लेके सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 8 बजे तक पढ़ते रह रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जब टाइम मिले तब पढ़ना है, लेकिन कैसे भी अपना जो भी लिखे हैं आप उसको ख़त्म करना है। ये रूटीन नहीं बनाना है कि मुझे 8 बजे से 10 बजे तक पॉलिटी पढ़ना है, 12 बजे से इतने बजे तक पॉलिटी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है? ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होती है, ना ही हो पाएगी। कब आपको कौन सा काम पड़ जाएगा कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से खूब बढ़िया डायरी बनाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। ये नहीं कि आपका दोस्त के घर शादी पड़ गया या फिर पटदारी में शादी पड़ गया तो आपको जाकर जो है 10 दिन तक वहीं पे सब खाना-वाना बना रहे हैं, दरी-वरी बिछा रहे हैं, पतल-वतल चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको डेली पढ़ना है। किसी के यहाँ आप नहीं जाएँगे तो उसकी शादी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाइए अपना खाना पी के खा के चले आइए, जैसे मतलब एक बात बता रहा हूँ, मतलब उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बस पढ़ाई करना है, बस 6 से 1 साल, बस इतना ही माँगता है। दरोगा 1 साल माँगेंगे मैक्सिमम जो है 1 साल, और सीरियस स्टूडेंट होगा तो 6 महीना। इससे ज़्यादा इसके तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1 से 2 बार में आपका तैयारी नहीं हो रहा है, आप दरोगा क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको मार्केट या यूट्यूब पे मैक्सिमम जो किताबें देखने को मिलेगी कि आपको जो है ल्यूसेंट बुक अच्छा है, आपको नोट्स पढ़ना चाहिए, आपको जो है दृष्टिक्यूट भी पढ़ना चाहिए, आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, दिस दैट जो भी है नम-तनम किताब। लेकिन जो मैंने बताया जो किताबें बस वही पढ़ना है। आपको ल्यूसेंट पढ़ लेना है, ठीक है? आपको जो है मैं क्या पढ़ता हूँ ये इसमें बता देता हूँ मैं, कि ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, आप जो है प्रीवियस किताब पढ़ लीजिए ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जो है आप ल्यूसेंट बुक पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है आप करंट अफेयर में एसपीडी पढ़ लीजिए। बस 4 किताबें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। बस इस तरह से जो आप जो है गाँव में रह के भी आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको, पढ़ने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए, कि लिख-लिख के पढ़ सकते हैं, बोल-बोल के पढ़ना है आपको। जैसे मान लीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, मतलब एक बार जब एक पेज खत्म हो जाए तो उसको अपने मन से किताब बंद करके अपने मन से लिख के पढ़िए, और जब पढ़ रहे हैं तो उसको बोल-बोल के पढ़िए। इस प्रकार से आप जो बोलेंगे वो भी आपको कान में सुनाई देगी, इस प्रकार से बहुत अच्छी से याद हो पाएगा। तो बस यही आपकी वीडियो आज का मतलब मकसद था कि आप गाँव में रह के किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, क्या-क्या रूटीन रहने वाला है, क्या-क्या तरीके रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।